हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये वाला व्लॉग है मेरा धनतेरस से एक दिन पहले का ही, जिस दिन मैंने वॉशरूम वगैरह क्लीन किया था। तो दिन में मतलब कि जैसे ही मैं नहा के आई ना, हेयर वॉश तो करना ही करना था। मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई ना थकान के मारे, मतलब कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी करूं। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए जो है सो गई थी। उसके बाद ये ना मैं शाम से व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। तो जो पर्दे वगैरह धुले थे ना, मैंने सोचा मैं इन्हें लगा देती हूँ, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं था और मुझे पैकिंग करनी थी। इसके अलावा ढेर सारे काम थे। कपड़े वगैरह आप देख सकते हो कि बेड पे ही रखे हैं। फिर बच्चे घर पे हैं तो फिर मतलब इधर उधर फैलाते रहते हैं काम। मतलब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ लेकिन साथ के साथ जो है ना ये गंदगी भी फैलाते जा रहे हैं। तो मतलब पता ही नहीं चल रहा, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ भी करी है क्लीनिंग। तो यहाँ पे फिर पर्दे लगा दिए थे। पर्दे नहीं लगे रहते हैं ना तो सारा सामान जो ऐसे ही दिखता रहता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे कितनी भी सफाई कर लो फिर भी। और ये खिड़की का पर्दा तो मैंने 2-3 दिन पहले ही धोया था, लेकिन फिर मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था। अभी लगा रही हूँ तो सारे में ही लगा दूँगी। यहाँ पे आशी जो है ना वो होमवर्क करी थी और मतलब मेरे ना पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब लगातार 3 दिन से मैं क्लीनिंग करी थी। कहने को तो एक ही रूम है, लेकिन काम मेहनत जो है ना बहुत ज़्यादा लग जाती है। एक होता है चलो अब सिंपल झाड़ू वगैरह लगा दो तो वो 3-4 रूम भी रहेगा ना तो उतना नहीं लगेगा, लेकिन एक ही रूम है। पूरी वॉल वगैरह मुझे अच्छे से क्लीन करनी पड़ी तो मेरी हालत ख़राब हो गई करते करते। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पर्दे वगैरह जो है लगा दिए हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो शाम के बज रहे हैं अभी 6 और आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन मतलब काम तो बहुत सारे करने को, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इधर 3 दिनों से मैं क्लीनिंग में लगी हूँ ना, तो जब क्लीनिंग ख़त्म हो गया है तो आज ऐसा लग रहा था ना कि बॉडी मतलब एकदम से थक गई है। तो थोड़ा सा रेस्ट भी किया, लेकिन रेस्ट के साथ साथ बहुत सारे काम निपटाए। थ्रेडिंग कराने जाना था तो मैं वहाँ से थ्रेडिंग करा के आई हूँ, और भी छोटे मोटे काम जो है वो करे हैं। और अभी करनी है मुझे पैकिंग। इसके अलावा बच्चों की दवाइयाँ वगैरह लेके आनी है। मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ तो इनके मेडिसिन और सब कुछ मैं लेकर ही जाती हूँ, क्योंकि फिर जो मेडिसिन मैं बच्चों को देती हूँ ना फिर वहाँ पे मिलती नहीं रहती है। तो इस वजह से मैं सब कुछ अपना लेकर ही जाती हूँ। तो करूँगी अभी पैकिंग। बच्चे भी दोपहर में सो गए थे और मैं भी आज दोपहर में सोई हूँ ना, मतलब बहुत दिनों बाद ऐसे सोई हूँ और उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। तो अभी शाम मतलब कि शाम की पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है। थोड़ा सा रूम वगैरह भी मैंने सेट करा है, बट बच्चे हैं घर पे तो आप समझ ही सकते हो कि क्या हालत होती है। कितना भी करूँ ना तो फिर भी वो पूरा फैला ही रहता है। मैं ये सोच रही थी ना, मैं इधर इतने साफ सफाई में लगी हुई हूँ 3 दिनों से, और ये ना अभी घर पे है बच्चे तो एकदम पूरा रूम जो है ना तहस नहस करके रखा है। तो मतलब ऐसे कोई आए ना तो कहेगा दिवाली है फिर भी ये सफाई नहीं कर रही है। तो यही है। और आज जो है बच्चों के स्कूल में पीटीएम था, मतलब जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हुए ना तो उसका रिपोर्ट कार्ड दिखाना था। तो दोनों टीचर्स मतलब कि दोनों के टीचर्स से भी मिल के आई हूँ। तो कुछ भी कंप्लेन नहीं मिलती है पढ़ाई से रिलेटेड। आशिका बस एक ही रहता है, बहुत बातें करती है बहुत बातें करती है। तो मतलब 2-3 इनका ग्रुप है फ्रेंड्स का, तो तीनों बैठ के बातें करती रहती है। तो मैंने कहा मैम इनको ना अलग अलग बिठा दो आप। तो कह रही है मैंने अलग अलग बिठाया ना तो ये जिनके पास बैठी है उनको भी बातों नहीं बना दिया। तो मैंने कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप देखो आपको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि घर पे भी इसका यही हाल है, 1 मिनट भी चुप नहीं रहती है, इतना ज़्यादा बोलती है। तो चलिए आज का ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और दिखाती हूँ और मैं क्या क्या करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। शाम का टाइम है, बच्चों ने मतलब पढ़ाई कर ली है तो मुझे ज़्यादा कुछ काम है नहीं। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे थोड़े से नमकीन बना के रेडी कर लेती हूँ। वैसे भी हम लोग जाने वाले हैं तो ट्रैवल के हिसाब से भी मतलब थोड़ा बहुत रहता है तो अच्छा रहता है। और जैसे कि होली पे बनाते हैं ना गुजिया वगैरह, तो वैसे दिवाली पे नमकीन वगैरह बनती है। तो मैं ज़्यादा कुछ तो बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, बस ये वाली पोहा नमकीन बना रही हूँ, क्योंकि मेरे जो हाथ है ना मुझे लग रहा है सूज गए हैं काम कर कर के। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मेरे साथ ये है कि मेरे बच्चे हैं, तो जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मतलब थोड़े से चढ़ दो या मसाज कर दो तो वो कर देते हैं। और इस मामले में मतलब मुझे लगता है मतलब बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि थकान होती है ना तो बच्चे फिर मतलब कर देते हैं, चढ़ भी देते हैं ना तो आराम मिल जाता है। तो उसके बाद ही फिर मैं इधर आई थी। तो यहाँ पे ना जो पतले वाले पोहे होते हैं ना, तो उसे मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। मतलब ये उतना भी पतला नहीं था जैसे मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी, तो बिल्कुल वैसा तो नहीं बन पाया था हाँ, लेकिन अच्छा बना था। पोहे को मैंने अच्छे से यहाँ पे सेक लिया है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने
फ्राई करी हैं। उस कॉल आ गया था तो फिर मैं शूट नहीं कर पाई, यही दिक्कत होती है एक फ़ोन में। तो यहाँ पे थोड़े से पोहे जो है मैंने बिना घी के फ्राई किए थे। इसके अलावा ये जो है ना, तो इसमें मैंने नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल के फ्राई किया था। इसके अलावा यहाँ पे है काजू, बादाम, करी पत्ता और ये है मखाना और मूंगफली। इन सबको मैंने डीप फ्राई किया था। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने बनाया है एक मसाला। तो मसाले में है चीनी का पाउडर और गरम मसाला, धनिया पाउडर जो मैंने बनाया था, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है और साथ में है आमचूर पाउडर। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा चटपटा लगता है ये। बंद करके मतलब डब्बे में बंद करके रख लो तो चाय के साथ खाने में अच्छा लगता है। बट ये मैंने ना ट्रैवल के हिसाब से बनाया है। मतलब हम लोग जाएंगे, अब पता नहीं अभी तो ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, तो उसके हिसाब से रास्ते में खाओ। वैसे भी भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये देखिए नमकीन बन के हो चुकी हैं रेडी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। हाँ तो आप हैंड वॉश करी थी या ये गंदा करी थी मेरा? अब मेरे को ये देखो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, इसको ना मैंने थोड़ी देर ऐसे डाल दिया था शैम्पू में कि मैं इसको धो दूँगी। इसमें थोड़ा सा ना लिपस्टिक लग गया था और ये गई है हैंड वॉश करने और सारा उसमें लगा दिया। ये राम, अभी कैसे हटेगा? मैं सच में पिटाई करूँगी आज इसकी, ये बहुत बदमाशी कर रही है। तौलिया बताओ, अभी मैं तौलिया बताओ ये कैसे साफ होगा? तो फिर ये है नेक्स्ट डे का, यानी कि जिस दिन धनतेरस था उस वाले दिन का। तो यहाँ पे मैं करी हूँ लंच की तैयारी। आज ना काफ़ी दिनों, मतलब उस दिन मैंने काफ़ी दिनों बाद ना लंच में बनाए थे लौकी के कोफ्ते। पहले मैं काफ़ी बनाया करती थी लेकिन अभी इस बीच में काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, मैं नहीं बनाती हूँ। तो कोफ्ते जो है मैंने बना के रख लिए हैं। इधर मैं लग गई थी ग्रेवी तैयार करने में। थकान इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब वो उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैंने सोचा ना सब्ज़ी और चावल बना दूँगी और रोटी नहीं बनाऊँगी। लेकिन बाबू जो है ना वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो फिर मुझे मजबूरी में जो है रोटी भी बनानी पड़ गई। और ये देखिए यहाँ पे कोफ्ते जो है बन चुके हैं। आधा मैंने बाबू को दिया था। बच्चे ना कोफ्ते ऐसे भी मतलब सूखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ग्रेवी में बाबू थोड़ा कम ही खाती है। आशी तो ग्रेवी में खा लेती है, उसे सूखा भी पसंद है और ग्रेवी में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब्जी जो है भुन गई थी। ऊपर से मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब बेसन डाला था। बेसन डाल के आप अच्छे से भुन के बनाइए ना, टेस्ट भी लाजवाब आता है और साथ ही जो ग्रेवी होती है वो भी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे बेसन और मसाले भुन गए थे। तो जो लौकी का पानी था ना वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और अब मैं इसे फिर से फ्राई होने के लिए रख दूँगी जब तक कि मसाले और तेल जो है अलग नहीं हो जाते, मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता। तो ये आप देख सकते हो हमारी जो मसाले हैं अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब मैं इसमें पानी डालूँगी और जब अच्छे से बॉईल आ जाए तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए थे हमारे कोफ्ते और ये हमारे कोफ्ते बन के हो चुके हैं रेडी। मतलब क्या होता है ना, जैसे किसी का कॉल आ गया, कभी कोरियर वाले आ गया, तो उस टाइम पे फिर बहुत दिक्कत हो जाती है फ़ोन से शूट करने में। तो यहाँ पे ये मेरा लंच बन के हो चुका है रेडी। खाना खाने के बाद मैंने सोचा ना बच्चों को सुला देती हूँ, उसके बाद उठ के मैं थोड़े बहुत काम करूँगी। लेकिन इतनी ज़्यादा थकान है ना कि बच्चे बाद में सोते हैं, मैं पहले ही सो जाती हूँ। तो ये ना मुझे करना था सुबह नहाने से पहले, लेकिन आज क्या हुआ ना कि सुबह कूड़ा वाला भी बहुत जल्दी आ गया था 6 बजे के करीब। उसके बाद फिर ना जो ऊपर वाली हमारी टंकी है तो वो साफ़ करने लग गई मैं। तो फिर मुझे तभी नहाना पड़ गया सुबह सुबह ही, मतलब 7 बजे तक मैं नहा चुकी थी क्योंकि टंकी में अंदर घुस के क्लीन किया ना। तो फिर वो क्या होता है कि मतलब कपड़े तो मेरे ऐसे गीले हो ही गए थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो नहा ही लेती हूँ। उसके बाद से ना मुझे टाइम ही नहीं लगा, काम में ही मैं लगी हुई थी। तो अब भी ना मेरी नींद खुली है लगभग 3:30 बजे। मेरे साथ ही आशी भी उठ गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी मैं कर लेती हूँ मेरा ये क्लीन अप, क्योंकि पार्लर जाने का टाइम भी नहीं है और दूसरी चीज़ है कि मुझे सूट भी नहीं करता है। तो सबसे पहले मैंने किया है फ़ेस वॉश करके आई थी। उसके बाद मैंने ना कच्चे दूध से अपने फ़ेस को क्लीन किया है। बहुत ही अच्छे से आपके फ़ेस से सारी गंदगी वगैरह निकल जाती है। मेरे फ़ेस से ना आपको लग रहा होगा कि मेरी थकान मतलब मुझे कितनी ज़्यादा है। तो उसके बाद ये ना सुबह सुबह ही मैंने ओट्स जो है कच्चे दूध में भीगने के लिए डाल दिया था और ये बहुत ही अच्छे से फूल गया है, क्योंकि सुबह का भिगाया हुआ है ना, अभी जाके दोपहर के 3:30 बज गए हैं। तो इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है बीटरूट पाउडर और इसके बाद मैं इसमें डालूँ लगभग 1 चम्मच ही मान लो ग्लिसरीन। अगर आप गर्मी में ये वाला पैक यूज़ करे हो तो आप ग्लिसरीन मत डालना, अगर डाल भी रहे हो तो बहुत ही थोड़ा सा डालना। अभी क्या है ना, ठंड आने वाली है तो स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई रहने लगी है। जैसे हम नहा के आते हैं ना तो उतने ही देर में लगता है कि हमें स्किन ड्राई हो गई है। तो इस वजह से ग्लिसरीन आप ज़रूर से ऐड करिए, आपके स्किन की ड्राइनेस भी दूर करेगी, साथ ही बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है आपकी स्किन।
और फिर यहाँ पे मैंने डाला है लगभग 1 से 2 चम्मच के करीब रोज़ वाटर। अब इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे ना ये होममेड चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं यही अक्सर यूज़ करती हूँ। फेशियल वगैरह मैं नहीं ही कराती हूँ, कभी नहीं कराती हूँ, और इसी से जो है ना मेरा फेस जो है ग्लो करता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा पैक हो चुका है रेडी। और उसके बाद ना जो मैंने कच्चा दूध लगाया था, तो थोड़ी देर में ये सूख गया, तो मैं फ़ेस वॉश करके आ गई थी वापस से। और मतलब थोड़ा सा क्लीन अप कर लो ना, तो जो फेस पे है वापस से वही ताज़गी आ जाती है। अभी थकान के मारे ना सारी थकान और धूल मिट्टी जितनी भी क्लीनिंग करी है सारा फेस पे ही लग रहा है। घर तो चमक रहा है लेकिन हमारा जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। तो ये जो मैंने पैक बनाया है ना, इससे मैं अपने फेस को करूँगी मसाज। तो मतलब 10 से 15 मिनट के लिए हमें मसाज करना है। अगर कोई है आपके पास तो आप उससे कराइए, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर फील होता है। खुद से करने में मेहनत तो लगती है, लेकिन हाँ क्या मतलब अगर आपको ग्लो चाहिए तो करना तो पड़ेगा। इधर आशी जो है मेरे साथ ही उठ गई थी, बाबू सो रही थी, तो वो बार बार जो है ना हल्ला कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ कर रही थी खटर पटर। तो मैं उसको डांट रही थी कि मत करो, नहीं तो फिर अगर बाबू उठ गई ना तो फिर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसको पता नहीं क्या है, नींद ही नहीं आती। मैं उठती हूँ तो मेरे साथ ही उठ जाती है। और दोनों बच्चों को मैंने पहनाई है पायल, मतलब यही जिद कर रहे थे पहनना है पहनना है। और अभी स्कूल भी नहीं है तो मैंने पहना दिया। तो उस वजह से भी ना वो बार बार छम छम बज रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं बाबू ना उठ जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से 10 मिनट जो है अपनी स्किन को दिया है। और जितने भी मुझे स्टेप्स आते थे ना, तो सारे ही मैंने यहाँ पे देखिए कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है सच में जब आप ऐसे करते हो। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट बाद आप देखो कि थोड़ी सी जो है ड्राई सी होने लग गई है। इससे पहले अगर ड्राई होती है तो रोज़ वाटर या तो कच्चे दूध से हाथ गीला करके वापस से मसाज करिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ना 15 मिनट तो करना ही करना है मसाज। सेम पैक को मैं फेस पे लगा दूँगी एक मोटी सी लेयर, और इसे मैं छोड़ देती हूँ जब तक कि ये सूख न जाए। तो 15 से 20 मिनट बाद ये देखिए अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो अब मैं कर लूँगी मेरा फेस वॉश। और आप देख सकते हो कि मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। साथ ही जो थकान दिख रही थी ना, वो भी नहीं है, एकदम वो कहते हैं ना फ्रेशनेस, वैसी वही आ जाती है। और यहाँ पे जितनी भी सबसे ज़्यादा गंदगी जो है यहीं पे होती है, तो वो सारी जो है बहुत ही अच्छे से निकल चुकी है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। तो यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो मेरी स्किन से जितनी भी गंदगी जमी हुई थी सारी निकल चुकी है। जस्ट मैंने मेरे जो DIY क्रीम है वही लगाया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए, क्योंकि थकान जो है ना वो अभी भी गई नहीं बेटा, उसके वो लग जाएगी। तो बस चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर पानी आने का टाइम हो जाएगा तो पानी भरूंगी। और एक मिनट मैं गिर जाऊंगी। थोड़ी बहुत और चीज़ें मुझे बाहर से लेके आनी है, तो मैं सोच रही हूँ मैं लेके आऊँ या फिर देखते हैं। तो चलिए पहले तो चाय पी लूँ मैं।